हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द हाइपर स्पेस। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स के प्रोजेक्ट के बारे में। होपफुली आप सभी एमएससी फिजिक्स के 4th सेमेस्टर में होंगे अभी या होने वाले होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखने आए हुए हैं। तो ये हमारा एपिसोड 1 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको एमएससी फिजिक्स के प्रोजेक्ट के लिए फ़ील्ड कैसे चूज़ करनी है। देखिए, अलग अलग फ़ील्ड होती हैं और ये चूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किस फील्ड में प्रोजेक्ट करें। अगर तो आपका गाइड जो आपको मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो उनके पास पहले से ही कोई प्रोजेक्ट होता है जिस पे आपने काम करना होता है, या फिर आपको खुद से चूज़ करके उनको बताना पड़ता है कि हमें इस चीज़ पे काम करना है। तो टेंशन मत लीजिए, इस सीरीज़ में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको प्रोजेक्ट में कैसे चूज़ करना है, क्या टॉपिक चूज़ आप कर सकते हो, उसमें आपको किस तरीके से काम करना है और कैसे कैसे आपको प्रोजेक्ट अपना सबमिट करने तक सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो होपफुली आप सभी ने सब्सक्राइब किया ही होगा। अगर नहीं किया हुआ है तो नीचे से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे की जर्नी साथ में कर सकें। और अगर आपको बीच में कोई भी दिक्कत आती है, प्रोजेक्ट को लेके किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो हमारे पास आ जाता है वो रिसर्च प्रोजेक्ट आता है। तो रिसर्च प्रोजेक्ट में क्या होता है, इसमें आपको कोई नई चीज़ होती है, वो मतलब रिसर्च का मतलब यही है कि आपको कोई नई चीज़ जो है वो डिस्कवर करनी है। डिस्कवर नहीं करनी है तो मतलब डेवलपमेंट करनी है उस चीज़ के बारे में। जैसे कि कोई मेथड बना हुआ है तो आपको उसके बारे में कुछ नया फाइंड आउट करना है, इस तरीके से। और दूसरा आता है रिव्यू प्रोजेक्ट। रिव्यू प्रोजेक्ट में आपको क्या करना होता है, आपको ये बताना होता है कि आज से पहले इस फील्ड में क्या क्या हो चुका है और किन किन लोगों ने क्या क्या कर लिया है। जैसे कि एक आपका रिव्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर्स की, तो आप एक तरीके से आपका रिव्यू प्रोजेक्ट इस तरीके से हो सकता है, रिव्यू ऑन ट्रांजिस्टर्स, जिसमें आप ये बताएंगे कि इनकी डिस्कवरी किसने की और इनको कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया। रिसर्च प्रोजेक्ट में आप क्या करोगे कि आप कोई टॉपिक लोगे, उसके ऊपर रिसर्च करोगे कि पहले लोगों ने क्या किया और आप इसमें नया क्या ऐड कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि नया कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, एक छोटी सी चीज़ भी आप कंट्रीब्यूट करते हो, एक छोटा सा पैरामीटर भी आप डिफ़ाइन करके दे देते हो, तो वो एक आपकी रिसर्च हो जाती है। अब जो प्रोजेक्ट है वो 3 टाइप के आगे आते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लोगे। तो अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट चूज़ करते हो तो उसके आगे नीचे 3 प्रकार के आपके पास मेथोडोलॉजी हो सकती है। पहला होता है थ्योरी वाला प्रोजेक्ट, थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट जिसे हम बोलते हैं। दूसरे वाला आ गया सिमुलेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। तीसरा वाला आ गया एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। तो चलिए इन तीनों को समझते हैं। देखिए, थ्योरी वाले प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे आप बुक में कोई थ्योरी पढ़ते हो, जैसे कि थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर आ गया, सेमीकंडक्टर में बैंड गैप की थ्योरी आ गई। तो अगर आपको इसमें कुछ रिसर्च करनी है तो आप क्या करोगे, आप वो थ्योरी पढ़ोगे, उसमें कुछ नया ढूंढोगे कि इसमें क्या गैप रह रहा है। जैसे कि सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप है, तो आप थ्योरेटिकली कोई नया बैंड गैप के बारे में कुछ स्टडी करोगे कि कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड, या फिर आप मान लीजिए कोई मटेरियल लेके चलते हैं, जैसे कि आप सिलिकॉन लेके चलते हैं, तो उसकी थ्योरी जो है वो आपके पास होगी बैंड गैप की, ठीक है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जैसे ये आपका कंडक्शन बैंड आ गया, ये वैलेंस बैंड आ गया, तो आपने सिलिकॉन का क्या किया कि आपने इसकी थ्योरी से आप इसका बैंड गैप फाइंड कर लोगे कि इसका ये बैंड गैप होना चाहिए। इस तरीके के कुछ नई नई थ्योरीज़ में आप नए नए काम कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होती है, देखिए आपके पास कंप्यूटर होगा, आप कंप्यूटर में अलग अलग सिमुलेशन कर सकते हो कि जैसे जो भी आपका फिजिकल सिस्टम होता है, जो आपका वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें एटम्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो आप इनको सिमुलेट कर सकते हो। सिमुलेट का मतलब यही है कि जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उसको आप कंप्यूटर में सॉल्व करोगे, एक आइडियल सिचुएशन लेके कि क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप उनका सिमुलेट कर सकते हो कि ये जब पास आएंगे तो क्या होगा, इनके बीच में कैसी इंटरेक्शन होगी या इनका बिहेवियर क्या रहेगा। ये सब आप कंप्यूटर में फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए प्रीरिक्विजिट क्या होता है कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे कि फोर्ट्रान या पाइथन
इस तरीके की, या C++ कुछ आना चाहिए ताकि आप सिमुलेट कर सको। और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हो जिनमें ये लैंग्वेज पहले से ही अंदर डली होती है। आपको पैरामीटर्स डिफ़ाइन करने होते हैं, जैसे कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कुछ सिस्टा का सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेशन कर सकते हो, तो आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है स्टडी कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी कंप्यूटर में। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट। एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट में क्या होता है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट जो होता है वो करना होता है। आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, उसकी फाइंडिंग्स जो होंगी उसे आप एक प्रोजेक्ट के रूप में लिखेंगे। जैसे कि हॉल इफ़ेक्ट का आपने अभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो आप उसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं ताकि आप उस पर कोई एक्सपेरिमेंट करके या कुछ सिंथेसिस करके, अगर आप कंडेंस मैटर में जाते हो तो मटेरियल सिंथेसिस करके आगे आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। इन चीज़ों के बारे में हम आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे ज़रूरी है आपको कि आपको पहले देखिए यहाँ पे आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे या रिव्यू प्रोजेक्ट करोगे। अब इसको मतलब जो आपको चूज़ करना है उसके लिए आपके पास दो पैरामीटर होते हैं। नंबर एक, पहले आपको ये देखना है कि आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जहाँ भी हो वहाँ पे रिसोर्सेज कितने हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर अवेलेबल है तो आप सिमुलेशन ले सकते हो। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट की फैसिलिटी है, आपको केमिकल वगैरह प्रोवाइड होते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप एक थ्योरी प्रोजेक्ट ले सकते हो। ठीक है। तो अगर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट लिया। नंबर सेकंड आता है कि अगर आप मान लीजिए आपके पास ये कुछ है ही नहीं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, टाइम इन द सेंस कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना है, तो आपको एक रिव्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो। रिव्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल सी बात है, एक फ़ील्ड चूज़ करिए। ठीक है। सबसे पहले आप एक फ़ील्ड चूज़ करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपने ये ले लिया, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर की। ठीक है। आपने ट्रांजिस्टर्स को चूज़ कर लिया, तो आप क्या करोगे, गूगल स्कॉलर पे जाओगे। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल स्कॉलर। फिर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है गूगल स्कॉलर पे जाके ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी करोगे। ठीक है। तो पहले आप इसके मान लीजिए कि डिस्कवरी कब हुई और डेवलपमेंट क्या हुई, मतलब शुरू के 10 सालों की हिस्ट्री पढ़ोगे कि क्या क्या हुआ। ठीक है। उसके बाद रिसेंट 5 साल में बताओगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, और बीच में जो भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी आप इंक्लूड इसमें करोगे। तो मतलब इस तरीके से आपका एक रिव्यू प्रोजेक्ट हो जाएगा जिसमें आप कम से कम 100 के आसपास जो है वो रिसर्च पेपर पढ़ोगे। ठीक है। और उनके बारे में लिखोगे कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया। उस तरीके से आप एक रिव्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे कि रिव्यू प्रोजेक्ट है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, रिव्यू प्रोजेक्ट की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इससे क्या होता है कि देखिए आपने 100 रिसर्च पेपर पढ़े, इनके बारे में लिखा। ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि 100 रिसर्च पेपर का आपने एक, जिसे बोल देते हैं समरी टाइप या फिर सार, जैसे हिंदी में सार बोल देते हैं, वो आपने एक जगह इंक्लूड कर दिया। तो आगे इस पे कोई भी रिसर्च करेगा तो वो आपका रिव्यू प्रोजेक्ट जो है वो पढ़ेगा, और वहाँ से आपको भी साइटेशन मिलेगी, मतलब क्रेडिट मिलेगा कि इस बंदे ने 100 रिसर्च पेपर पढ़ के एक जगह इन्फॉर्मेशन इतनी सारी इकट्ठी कर दी। ठीक है। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको रिसर्च लेना है या रिव्यू प्रोजेक्ट लेना है। उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपको इन तीनों में से कौन से वाला प्रोजेक्ट करना है। ठीक है। जब आपकी ये दो चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो आपके पास थर्ड स्टेप आएगा। ये जो है आपका थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो 8 फील्ड है, मतलब बाकी भी काफ़ी फील्ड्स होती हैं पर मेजर जो है वो ये 8 फील्ड्स हो रहती हैं जो बच्चे चूज़ करते हैं। तो आपको इन 8 फील्ड में से एक फ़ील्ड चूज़ करनी है। अब देखिए, फील्ड चूज़ करने के लिए तो आपको देखिए कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। नंबर 2 बात है कि आपका गाइड क्या बोल रहा है। अगर गाइड खुली छूट दे रहा है तब तो आप यहाँ से कोई भी अपना जो भी आपको अच्छा लगता है वो चूज़ कर लीजिए। अब हर एक फ़ील्ड के बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। तो आपको पहले यहाँ से एक चूज़ करना है और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप देखते रहें। इसके साथ ही जब आप आगे पीएचडी के लिए जाना चाहते हो तो उसकी तैयारी भी हम इसी चैनल पे करवाते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। तो देखिए, सबसे पहले फ़ील्ड की डिस्कशन कर लेते हैं।
फील्ड की डिस्कशन के लिए आपको देखिए पहले मैथमेटिकल फिजिक्स आ जाता है, या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ पढ़ी होगी। तो मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर मोटे मोटे तौर से बात करें तो यहाँ पे थ्योरी प्रोजेक्ट ही आपका मैक्सिमम हो सकता है, या फिर सिमुलेशन प्रोजेक्ट हो सकता है। थ्योरी प्रोजेक्ट में आप जिस तरीके से, जैसे आपने कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह के बारे में आप थ्योरी फाइंड कर सकते हो कि कैसे कैसे ये सब कुछ होता है, या फिर कंटूर आ जाते हैं आपके, कंटूर इंटीग्रेशन वगैरह, उन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। ग्रीन फंक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप इस तरह के टॉपिक कर सकते हो। सेकंड जो आता है वो आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट बनते हैं, मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो बच्चे करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं। आपको क्या करना होता है कि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करोगे, किसी कंपोनेंट्स की कुछ सर्किट डिज़ाइन करोगे, फिर उस सर्किट को बना के आप वहाँ पे ब्रेड बोर्ड पर सर्किट बना के प्रेजेंट करोगे, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट हो जाता है। इसके बारे में भी नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी। तो उससे आगे आता है कंप्यूटेशनल प्रोजेक्ट। कंप्यूटेशनल में मेनली आपके पास एक हाई स्पीड वाला कंप्यूटर होना चाहिए, आपको एक लैंग्वेज आती होनी चाहिए, ठीक है। उस तरीके से आप एक कंप्यूटेशनल प्रोजेक्ट कर सकते हो। कंप्यूटेशनल मेथड्स की आपने किताब पढ़ी होगी, तो जैसे उसमें सिम्पसन आ गया या अलग अलग मेथड आ गए, तो आप उन मेथड के ज़रिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना एक प्रोजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में आपके तीनों तरह के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, थ्योरी भी, सिमुलेशन भी, और नेक्स्ट जो आ गया आपका एक्सपेरिमेंटल भी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपके किस तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है, अगर जैसे बात करें तो आप इलेक्ट्रॉन की मोशन स्टडी कर सकते हो, या फिर किसी इन्फिनिट वेल के बारे में स्टडी कर सकते हो, तो वहाँ से आपका क्वांटम मैकेनिक्स का एक प्रोजेक्ट आप चूज़ आराम से कर सकते हो। मोस्टली बच्चों का क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फेवरेट होता है, तो यहाँ से आप एक अच्छा सा प्रोजेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंडेंस मैटर फिजिक्स। देखिए कंडेंस मैटर फिजिक्स की भी आगे आगे ब्रांच आती हैं, जैसे कि मटेरियल फिजिक्स आ गया, ठीक है, नैनो साइंस आ गई, नैनो टेक्नोलॉजी से आप बोलते हो। तो ये जो चीज़ें आती हैं ये कहाँ पे आती हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स में। तो अब ये कंडेंस मैटर में भी आपका थ्योरी वाला प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आपका अलग जो प्रोजेक्ट आते हैं एक्सपेरिमेंटल और सिमुलेशन का। तो जैसे कि अगर माने बात करें हम थ्योरी वाले प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे आप थ्योरी किस चीज़ की फाइंड कर सकते हो, जैसे कि सूडो पोटेंशियल थ्योरी आ गई, थ्योरी ऑफ बैंड्स आ गई, बैंड थ्योरी जिसे आप बोलते हैं, या फिर क्रैमर क्रॉनिक्स मॉडल आ गया, डाइलेक्ट्रिक्स की थ्योरी आ गई। तो इस तरीके से आप थ्योरी वाला प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंडेंस मैटर फिजिक्स के सिमुलेशन प्रोजेक्ट की, तो देखिए कंडेंस मैटर फिजिक्स में अलग अलग हमारे पास मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपने टाइट बेंडिंग की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, और साथ में ही वहीं पे सूडो पोटेंशियल मेथड आ जाता है, या फिर और कोई मेथड आ रहा है आपका। तो वो सारे मेथड जो हैं उनका आप एक फार्मूला फाइंड कर सकते हो, उसे किसी सिस्टम पे अप्लाई करके उसे कंप्यूटर में मॉडलिंग कर सकते हो। तो अगर मॉडलिंग के बारे में आपको सीखना है तो भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम प्रॉपर ट्यूटोरियल्स डालेंगे मॉडलिंग के, ठीक है। तो ये आपके पीएचडी में भी ज़्यादातर लोग जो हैं कंडेंस मैटर में ही पीएचडी करते हैं, तो यहाँ से आपका और आपके रास्ते खुलेंगे अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हो। तो ये स्टार फील्ड है अभी तक की, ठीक है। उसके बाद आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आप कई तरीके के टॉपिक्स कर सकते हो, ज़्यादा हम इसकी डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे कि आपके पास अलग अलग टॉपिक होते हैं, या फिर आप न्यूट्रॉन की बीटा गामा रेडिएशन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आप न्यूक्लियर फिजिक्स में कर सकते हो, ठीक है। और वो वहाँ से आपकी सारी चीज़ें न्यूक्लियर फिजिक्स की हो जाती हैं, अगर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें भी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी या सिमुलेशन तीनों तरह के प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हाई एनर्जी फिजिक्स या फिर पार्टिकल फिजिक्स। इसमें देखिए अलग अलग, इसमें मेनली जो है आप थ्योरी का ही प्रोजेक्ट कर पाओगे या सिमुलेशन का प्रोजेक्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो हाई एनर्जी फिजिक्स का बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में होता है, तो इसके लिए तो आपको थ्योरी या फिर हाई एनर्जी में जो है वो दो ही प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। तो इसमें अलग अलग प्रोजेक्ट आ सकते हैं आपके, जैसे कि जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फर्मियंस, बोसॉन्स, उनकी स्टेट्स आप फाइंड कर सकते हो, उनकी मोशन आप फाइंड कर सकते हो, या फिर वो किस तरह से बिहेवियर फाइंड कर सकते हो उनका, हेड्रोन्स वगैरह सभी का। तो वो हाई एनर्जी अगर आपकी फील्ड है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल एस्ट्रोफिजिक्स। देखिए काफ़ी बच्चे की जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स फेवरेट होती है,
तो वो इस तरफ को जाते हैं। तो एस्ट्रोफिजिक्स में भी देखिए अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, बिग बैंग के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता है, रिव्यू प्रोजेक्ट आप बिग बैंग का कर सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट आप कर सकते हो वहाँ पे, या फिर प्रोजेक्ट आ जाते हैं जैसे न्यूट्रॉन स्टार पे काफ़ी बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, डार्क मैटर पे अगर आपके पास टाइम है तो आप डार्क मैटर पे स्टडी कर सकते हो, रिव्यू प्रोजेक्ट लिख सकते हो, और वो काफ़ी हाई इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट होगा अगर आप डार्क मैटर वगैरह पे करते हो। तो इसमें अलग अलग चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि एलिमेंट्स इन आउटर स्पेस, इस तरह के प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। तो वो होगा आपका न्यूक्लियर एंड पार्टिकल एस्ट्रोफिजिक्स। तो इस वीडियो से हमारा मतलब यही था कि हम आपको फील्ड से बेसिक नॉलेज दे सकें हर एक फील्ड की, ताकि आप ये 3 चीज़ें कर सकें। पहला तो आपको ये देखना है कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट करोगे, रिव्यू प्रोजेक्ट करोगे। सेकंड, आपको ये चूज़ करना है कि आप थ्योरी, सिमुलेशन और एक्सपेरिमेंट जो है इनमें से 3 में से कौन सा चूज़ करोगे। ठीक है, फर्स्ट आपका ये स्टेप आ गया, सेकंड आपका ये स्टेप आ गया। जब ये 2 स्टेप आपके क्लियर हो जाएंगे तब आप अपनी एक फील्ड चूज़ करोगे। जब ये 3 फील्ड आपकी चूज़ होंगी तो अब आप हमारी अगली वीडियो देखिए, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग जगह पे भी सर्च कर सकते हो कि आप किस तरीके से इस फील्ड में कौन सा प्रोजेक्ट कर सकते हो और चूज़ करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक फील्ड के बारे में अच्छे से डिस्कस करने के लिए। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।